नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और आज मैं मौजूद हूँ धरहरा में। यहाँ पे पालीगंज विधानसभा का दिन पर दिन डेली एक से एक बढ़कर नॉमिनेशन हो रहा है और आज हमारे पास कुछ कार्यकर्ता हैं। किस पार्टी से किसके समर्थन में आए हैं आइए जानते हैं। आप लोग किसके समर्थन में आए हैं? हम डॉक्टर उषा विद्यार्थी के समर्थन में आए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी से आए हैं। आप चाचा उन्हीं के समर्थन में आए कि हम लोक जनशक्ति पार्टी के वर्कर हूँ जी। और ख़ास करके पालीगंज विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से हमने अध्ययन किया है। पूरे पालीगंज विधानसभा के हर एक बूथ का अध्ययन है मेरा और हमने यहाँ पाया कि उषा विद्यार्थी पूर्व विधायिका, चाहे वह दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, अक़लियत समाज के हो, सब में प्यारा और दुलारा हैं। तो हमारे परम आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने अध्ययन करके रिपोर्ट मांगा और उस आधार पर उषा विद्यार्थी जी को यहाँ टिकट देने का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसे मेरे नेता जो है से पूरे बिहार में 143 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भोजपुर से उठाइए तो पूरे उत्तर बिहार तक हम लोग हिल गए हैं और पूरे 143 में 143 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और नीतीश जी का औकात बताने जा रहे हैं। हमने देखा कि हमारे छोटा भाई तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी को जवाब नहीं दे सकते हैं और चिराग जी में वो क्षमता है कि जो नीतीश कुमार को गर्दनिया पासपोर्ट दे करके बिहार की गद्दी पर बैठने का काम करने जा रहा है। यह कोई 10 तारीख की गिनती जब होगी तो यह पता चल जाएगा। यहाँ के बिहार के जितने भी राजनीतिक लोग 5 सितारे होटल में बैठ करके जो डीलिंग करते हैं, मेरा नेता 5 सितारा होटल में बैठने वाला नहीं है। मेरा नेता झोपड़ी का लाल है और उसने अध्ययन किया कि पालीगंज में उषा विद्यार्थी यह सीट निकाल सकती है और जहां भी है, चाहे वो दिनारा हो, जगदीशपुर हो, और कितने सीटों को मैं नाम बताऊं जहां हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहा हूं और बिहार में जीत करके मैं सरकार बनाने जा रहा हूं और यह चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। और पहली बार है न भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हुई, न जदयू में हिम्मत हुई, न आरजेडी में हिम्मत हुई कि अकेले बिहार की जनता के बीच में जाकर के अपने फेत करूं, लेकिन चिराग पासवान जी अकेले आकर के बिहार की जनता के सामने अपना जैसे बात को रख करके और अपना कैंडिडेट दे करके और डंका के चोट पर कह रहे हैं कि 143 में जीतने जा रहा हूं और 10 तारीख के पता चल जाएगा। हमें जो है हमें चिराग भाई को माननीय नीतीश कुमार हमारे चिराग भाई को माननीय नीतीश कुमार जी ने इसने समझा था, जैसे देहाती भाषा में हमने कहता हूं कि एक डोरवा सांप है, इसलिए समझा कि यह चिराग पासवान, रामविलास पासवान तो डोरवा सांप है। और यह जैसे लालू जी पहले समझते थे तो लालू जी के तो समझे कि ऐसा डंक हम लोग मारे थे कि आज तक कोई बिहार में झरवैया उनको नहीं मिला। उसी तरह से अगर नीतीश कुमार को ऐसा डंक मारूंगा कि कोई झरवैया न। जब फन उठाया हूं पूरे बिहार में 143 सीटों पर, तब कह रहे हैं कि यह तो गोहमन सांप है। हम तो जान रहे थे कि यह डोरवा है। और रामविलास जी और चिराग जी ने कह दिया है कि मेरे पूरे बिहार में जो वंशज है एक पैर पर अब खड़ा है और दिखा देगा नीतीश जी को कि कितनी मेरी औकात है। और उन्होंने कहा कि एक सीट भी जीतने का ताकत नहीं, तो अगर एक सीट भी तीर छाप अगर बिहार में जीत ले तो वह मैं कह रहा हूं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। या पालीगंज से ही इतिहास देख लीजिए, तीर चलाने का काम हमने बंगला को एक बटन यहाँ दबेगा, चाहे वो गरीब गुरबा हो, दलित हो, अक़लियत हो, किसान हो, मजदूर हो, एक बंगला पर बटन दबाकर उषा विद्यार्थी जी के नेतृत्व में चिराग पासवान को हाथ मजबूत करने का काम करेगा। चाचा आपकी क्या राय है इस पे, जो यहाँ से लास्ट समय पे, लास्ट मूवमेंट पे उषा विद्यार्थी जी को सीट मिला लोजपा से? हमारी राय यही है कि आज तक चूँकि हम लोग बराबर एनडीए के साथ रहे हैं, जीवन अपना जब से राजनीति शुरू किया तब से एनडीए के साथ मतलब राजनीति की है, लेकिन जो नीतीश कुमार का जो तानाशाह रवैया है और उसमें हमारे सुशील मोदी उनके गोद में जो खेल रहे हैं, उसका परिणाम यहाँ मतलब चिराग पासवान देने जा रहे हैं। और पूरे बिहार में, क्योंकि ये पालीगंज की बात नहीं है, हम लोग भी 2-4-5 विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, उम्मीदवार को देख रहे हैं, वहाँ क्षेत्र की स्थिति को देख रहे हैं। उस स्थिति से लग रहा है कि अगर हमारे जो तानाशाह
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको औकात के पता चल जाएगा। और चिराग पासवान ही एक ऐसा शख्स है जो पूरे बिहार में उनको औकात को पता चलाने में कामयाब हासिल होंगे। आपको क्या लगता है कितने सीट आएंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान को कम से कम 40 सीट बिहार में जरूर आएंगे। चाचा तो कह रहे हैं 143। नहीं, हम जो वस्तु स्थिति है 40 सीट जरूर चिराग पासवान को आएगा। जो जिस तरह से हमारे बिहार के अंदर कैंडिडेट उनका हम देख रहे हैं लिस्ट है, उसमें 40 सीट चिराग पासवान का निश्चित रूप से आएगा, मैं दावा करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आपको चाचा ये बताइए कि चिराग पासवान जी का सीट आएगा तो वे किसके साथ गठबंधन करेंगे? क्या लगता है आपको, बीजेपी के साथ या जदयू के साथ? मैं बिहार की जनता के हितों की जो बात करेगा, गरीब गुरबा दबे कुचले के जो बात करेगा, उसके साथ मैं गठबंधन करूंगा और बिहार में सरकार बनाऊंगा। अभी चिराग जी भाजपा लोजपा का नारा लगाए हुए हैं। भाजपा लोजपा का नारा लगाए हुए हैं ताकि यहाँ के भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वह गरीब गुरबा से बिलोंग करता है और मैं गरीब गुरबा का ही बात करता हूँ और गरीब गुरबा के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए गरीब गुरबा की बात करता हूँ, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री के केवल चर्चा करता हूँ। और मैंने यह नहीं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री देश का हो जाता है वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री। चाचा आप यहाँ पे नॉमिनेशन में आए हुए हैं, किसके समर्थन में आए? हम तो विद्यार्थी जी के समर्थन में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 5 साल रह चुकी है। जी। इससे पहले जनार्दन जी बचाव थे और बचाव से पहले विद्यार्थी जी थी। इन्होंने जो काम किया बहुत सुपर काम किया, इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों का मांग था कि विद्यार्थी जी को ही लाया जाए, तो बट ऊपर से इन लोगों ने क्या किया कि बचाव को रेल दिया। बचाव हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि उनका काम डल है, बढ़िया काम उन्होंने नहीं किया। लास्ट समय में इनका सीट कंफर्म हुआ है लोजपा से भी, एकदम लास्ट समय। नहीं इनको मिला मजबूरन। हम बीजेपी के हैं, 1970 से आरएसएस से हम बिलोंग करते हैं। IM एक्समैन आर्मी मैन मैं हूँ। हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं, एक ही पाली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, और उसमें विद्यार्थी जी आगे रहती है, इसलिए विद्यार्थी जी को हम समर्थन करते हैं। विद्यार्थी जी को क्या कुछ जैसे कि आप उनका काम बता सकते हैं कि वे कभी भी काम जनता के लिए? नहीं, जनता के लिए हर समय हुआ, जिस समय भी उनको फोन गया, चाहे 2 बजे रात को फोन कर दीजिए, तुरंत वो पहुँच जाती है। कुछ लोग तो बोलता है कि केवल वोट मांगने के लिए। नहीं, नो, शुरू से अभी तक नहीं चुनाव में थी, फिर भी हफ्ता में 2 दिन पालीगंज दुल्हिन बाजारी जरूर आती थी आम जनता के हाल चाल लेने के लिए। इस दौरान भी वो मदद करती थी, अपने जितना उनको पावर था उस हिसाब से वो मदद किया करते थे। क्षेत्र में कामों किया है। चाचा क्या वे चाचा जो बोल रहे हैं क्या वे सब बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या वे कुछ क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, जैसे कि क्या कुछ हर इसे झोपड़पट्टी को सब पक्का बनाए। हाँ, हर गांव में नल, जिसमें इन्होंने ढलैया नहीं किया गली। अब एक ही बार लेकर के चलने, अगर ये समझ लीजिएगा कि पूरे गांव के कर दें तो इतना फंड तो आता नहीं है कि पूरे विधानसभा के एक ही बार पूरे गांव में हर गली हर नली कर दे। जी नहीं, लेकिन मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कहिए, मैक्सिमम इन्होंने किया। हर गांव के पीछे कुछ नहीं तो ये अपने फंड का 20 लाख से 25 लाख तक हर गांव में खर्च की है। अब कितना इनको मिलता है आप बता सकते हैं? आपकी क्या राय है भैया? बिल्कुल, हम भैया के राय से सहमत हैं। हम लोग सारे उषा विद्यार्थी के साथ हैं, क्योंकि उषा विद्यार्थी का काम क्षेत्र में सराहनीय रहा है। लोगों के बीच एक गरीब आम जनमानस से लेकर के सभी लोग इनसे संतुष्ट हैं। इनके पिछले विधायिका के कार्यक्रम से भी लोग संतुष्ट हैं। इसलिए हम लोग का डिमांड था कि पालीगंज से विद्यार्थी आगे आएँ और चिराग जी ने इस चीज़ को कबूला। हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग बीजेपी वर्कर थे लेकिन बीजेपी का परित्याग करते हैं। थोड़ा सा साइड होइएगा, एक विकलांग है। आप देख सकते थे कि एक विकलांग भी हैं जो उषा जी का, वे किनके समर्थन में आए उनसे जानते हैं। आप किनके समर्थन में आए हैं? मैं विद्यार्थी जी के समर्थन में आया हूँ। आप तो विकलांग है लेकिन शपथ भी ऐसा क्या है? मैं हमारे साथ पर्सनली और व्यक्तिगत में ये बता रहा हूँ। जिस समय मैं स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करता था उस समय हमें ट्राई साइकिल दिए थे उषा विद्यार्थी के सज्जनों से, हमें मिला था विक्रम हाई स्कूल में। और उससे मैं बोलिए। वो ट्राई साइकिल मिला था जिस समय वो विधायक भी नहीं रह पाए थे
नेत्री थे हमारे, हम घूमते थे जाते। हमको विक्रम कॉलेज हम गए थे जब MM कॉलेज में मैं पढ़ता था। उस समय हमें जो है से कि उनके योगदान से मैं बहुत जगह गया, हर नेता के पास गया कि मुझे आने जाने की छोटा सा एक सुविधा मिल जाए, ताकि मैं उसमें स्टूडेंट था, भारत का भविष्य था, कोई मुझे ऐसा मतलब मदद नहीं मिला था। लेकिन उस समय विद्यार्थी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उनका क्षेत्र पर पकड़ है और एक प्रत्येक गांव में प्रत्येक लोगों के साथ उनका भाई बहन जैसा रिश्ता है। गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्होंने ट्राईसाइकिल नहीं बांटा। एक सवाल है, उषा जी बीजेपी से हैं लेकिन इनको टिकट लोजपा से मिला। हम लोगों तो जैसे कि बीजेपी के से थे, उस दिन थे, तो बीजेपी के मतलब बीजेपी और जदयू में गठबंधन रहा। गठबंधन के वजह से जो है से कि नीतीश कुमार वर्चस्व जमाना चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, कहीं भी बिहार में वो चाहते हैं कि मैं वर्चस्व में रहूं। आज की डेट में अफसरशाही देखिए, कहीं भी जाइए, ब्लॉक जाइए, वहाँ भी देखिए अफसरशाही देखिए। तो उस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी जी के मतलब कमल तो नरेंद्र मोदी जी का ही रहता, अगर वहाँ से यहाँ से टिकट मिलता, पालीगंज से बीजेपी का टिकट मिलता तो बीजेपी के तो समर्थन था ही, लेकिन ना मिलने की वजह से अब मजबूरन जनता के उत्सुकता के देख करके मतलब इनको आना पड़ा लोजपा से, मांग के आधार पर चयन किया। जनता के पालीगंज क्षेत्र के जनता के डिमांड के आधार पर ही इन्होंने अपना निर्णय बदला और चिराग जी के साथ हम लोग मिलजुल करके इनको जिताने का काम करेंगे। बाबा इधर थोड़ा आइए आप, क्या चिराग जी का सीट कुछ भी आ गया, 143 सीट पर वे उम्मीदवार उतारे, कितना सीट आएगा उनका? बहुत ज़्यादा आवेगा। कपल भी कितना, 40, 50, 60, 100? हाँ, 60 से कम नहीं आवेगा। वे उनका 60 सीट आ जाएगा तो वे किनके साथ गठबंधन करेंगे? वे क्या लगता है फिर से वही एनडीए की सरकार में वे फिर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ। तो बीजेपी तो है एनडीए में ही अभी, बीजेपी है। आज भी हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवाज़ को बुलंद करेंगे। सेंट्रल में हम लोग मोदी जी के साथ हैं, बट यहाँ नीतीश के साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन यहाँ पे तो नीतीश जी उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ है, मजबूरी है कि नरेंद्र जी उनको रखे हुए हैं, नहीं तो साथ रहने लायक नहीं है। ऊपर उन्होंने आरजेडी के साथ क्यों लड़ा? पिछला चुनाव 2015 में जो ही उन्होंने आरजेडी के साथ क्यों लड़ा? फिर आरजेडी से फिर गठबंधन तोड़ के फिर बीजेपी के साथ क्यों आया? ये नीतीश जी बताएं। पलटू राम है, ये ललटेन के साथ भी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, इसलिए इनको समर्थन हम नहीं करेंगे। हम झोपड़ी को समर्थन करेंगे, भारी मौत है, साथ नहीं 100 पर पहुंचाएंगे इनको। जिस दिन बीजेपी के साथ गठबंधन रहा था, जिस दिन बीजेपी के साथ गठबंधन रहा था, इन्होंने क्या बताया जाए, खंजर मारने वाले काम जो किया नीतीश कुमार जी ने अच्छा ढंग से किया। कैसे? बीजेपी के साथ गठबंधन में सीट ज़्यादा मुझे चाहिए, ज़्यादा सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, तो ज़्यादा सीट पर जब हम चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा तो सीट कहीं जनमत है, तो जनमत के अनुसार ज़्यादा सीट आ गया। तो अब ये तो सोच लिए कि मैं आरजेडी के साथ भी जाऊंगा तो मेरी ही सरकार, बीजेपी के साथ जाऊंगा तो मेरी ही सरकार, मजबूरन मुझे जैसे कि सरकार बनाना ही पड़ेगा। ऐसा इन्होंने काम किया और उसी के साथ आप तो देखिए 2015 के भी चुनाव देखिए, आप देख सकते थे कि कितना जुनून के साथ, जोश के साथ उषा जी का और चिराग पासवान जी का, मोदी जी का यहाँ पे समर्थन है। धन्यवाद।